पसीना उम्र भर का उसकी गोद में सूख जाएगा। हम सफ़र क्या चीज़ है ये बुढ़ापे में समझ आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मीना और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल मोटिवेट विद मीना में। दोस्तों, आज मैं फिर उपस्थित हूँ आपके सामने एक नए अनुभव को जो मेरी किसी साथी ने मेरे साथ शेयर किया है। दोस्तों, मैं ये बस इतना ही कहना चाहूँगी कि ये अनुभव सिर्फ मेरी साथी का या मेरा भी हो सकता है, आपका भी हो सकता है। ये जहाँ तक मेरा मानना है, ये अनुभव जो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ, ये हर एक औरत का अनुभव है। हर किसी औरत की ज़िंदगी में या उसकी सोच में ये बात ज़रूर आती है। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के आज हम बात करेंगे, एक अनुभव सुनते हैं। औरत तेरी यही कहानी। एक औरत जिंदगी में 3 बार जन्म लेती है। एक वो किसी की बेटी बनकर आती है और दूसरी बार जब वो किसी की पत्नी बनती है और तीसरी बार जब वो माँ बनती है। एक बेटी के साथ माँ बाप की खुशियाँ, उनके सपने जुड़े रहते हैं, उनके दिल का टुकड़ा होती है। बेटियाँ उनके आंगन को महकाने वाली कली होती है। बेटियाँ फिर भी उसे हर बार यह एहसास दिलाया जाता है कि वह पराया धन है, उसे तो दूसरे घर जाना है, आगे बढ़ना है, बस तुझे आगे बढ़ते जाना है, इस आंगन को और तुझे उस घर को भी तो सजाना है। हमेशा से ही यह कहा जाता है कि एक राजकुमार आएगा, तुझे घोड़े पर सवार होकर ले जाएगा। क्या वाकई में वो राजकुमार होता है जिसके हवाले माँ बाप अपने दिल का टुकड़ा कर देते हैं, जिसके पीछे हम अपना सब कुछ छोड़कर आंखें बंद कर बस उस पर भरोसा कर चल देते हैं, बिना ये सोचे कि क्या वाकई में वो राजकुमार हमें राजकुमारी की तरह रखेगा। इस उधेड़ बुन में वो एक नए परिवार, नए रिश्तों में के बीच में पहुंच जाती है। वो ये सब उस राजकुमार के भरोसे करती है कि वह हर मुश्किल में उसका साथ देगा, उसे समझेगा, उस पर भरोसा करके उसके मान सम्मान की कदर करेगा। पर क्या ऐसा होता है, या तो वो बस एक बहू, एक औरत बनकर रह जाती है। पत्नी बनने का उसे ना मौका मिलते हैं, ना उसे राजकुमार की राजकुमारी। वो तो बस खुद को उस नए माहौल में ढालने में लग जाती है, पर अंदर ही अंदर एक कसक रह जाती है कि वो जिसके साथ यहाँ आई थी, जिसके लिए आई थी, वो इस सफर में कहाँ है। क्या उसे अपनी राजकुमारी को प्यार व समय नहीं देना चाहिए? एक पत्नी ने एक बार मुझसे कहा कि मेरी शादी मेरे पति से हुई है। जब तक हम दोनों मिलकर एक नहीं हो जाते, वो मुझे अपनी जिंदगी में वो जगह नहीं देते। जब तक मैं कैसे खुद को उनकी राजकुमारी समझूं? और अगर कुछ बोल दिया तो लगता है जैसे कि वह कितना लड़ती है, अपने पति को नहीं समझती। क्या वाकई ऐसा ही है? क्या उसे अपने मन की बात रखने का कोई हक नहीं है? उसे संस्कारों की दुहाई देकर हमेशा चुप रहने को ही क्यों कहा जाता है? संस्कारी थी वो जब तक चुप थी, बदतमीज हो गई जब वो बोल पड़ी। तो दोस्तों, सुना आपने, ये एक अनुभव नहीं था, ये वो पल है जो हर एक औरत अपनी जिंदगी में जी रही है, या तो खुशी के साथ या दुख के साथ। क्यों एक बेटी को, कदम कदम पर एक बेटी को, एक पत्नी को, एक माँ को, उसे ही अपनी भावनाओं की कुर्बानी क्यों देना है? क्या उसकी भावनाओं को समझने वाला कोई नहीं है? क्यों कदम कदम पर उसकी ही आशाएं, इच्छाएं वो मन में दबाकर बैठती है, अपने परिवार को संजोती है, अपने परिवार को खुश रखने में अपना जीवन व्यतीत करती है?
क्या उसे हक नहीं है अपनी इच्छाएं रखने का, अपने मन की भावनाएं रखने का? मेरा बस इतना ही कहना है हर औरत से, मेरी बहनों से, मेरी सहेलियों से, कि हमें जीना है, खुश रहकर जीना है। जिंदगी जैसी भी है, जैसे भी हालात हैं, हर स्थिति में अपने आप को सबसे पहले उस इंसान को खुश रखो जिसे हर रोज सुबह आप आईने में देखते हैं। और इतना ही कहना चाहूंगी मेरे उन भाइयों से, आपकी पत्नी एक औरत भी है और आपकी पत्नी है, उनके दिल में भी भावनाएं हैं, उनकी भी इच्छाएं हैं। अंतर बस इतना है कि कोई कह जाती है और कोई सहन कर जाती है। तो उस इंसान का फर्ज है जिसके साथ वो माँ बाप के आंगन में 21 साल, 22 साल, 23 साल पली बड़ी, अपना रहन सहन, अपना हर तौर तरीका, वो एक नए आंगन में जाती है, नए घर में जाती है, और उनके हिसाब से ढलने में उसे वक्त लगेगा। वो ढाल भी लेती है, कई हद तक आपके परिवार को, आपको, बच्चों को, सबको खुश करने में लगती है, लेकिन वो अपनी भावनाएं, अपनी इच्छाएं अपने मन में ही रखती है, मन मार जाती है। मेरा ये कहना है कि यदि आप अपनी पत्नी को सही मायने में समझते हैं, एक औरत का दर्द समझते हैं, तो उसकी भावनाओं को समझे। मैं ये नहीं कह रही कि हर वक्त उन्हें वक्त दें, अपना काम न करें, लेकिन उन्हें इज्जत दें, उनकी भावनाओं को इज्जत दें। औरत छोटी छोटी खुशियों की मोहताज होती है, फिर देखिए उनके चेहरे पे कितनी स्माइल आती है। जरूरी नहीं हर शौक महंगे 5 स्टार होटल में खाना खिलाना, महंगे कपड़े दिलाना, महंगी चीजें गिफ्ट देना। आप किसी औरत को, अपनी पत्नी को प्यार, परवाह और जरा सा वक्त देकर तो देखिए फिर आपकी पत्नी के चेहरे पे कितनी मुस्कान आती है। लेकिन यदि वो आपसे नहीं कह पा रही है तो खामोशी भी बहुत कुछ बोलती है। इंसान वही, एक पति वही, एक साथी वही, एक हमसफर वही, एक प्रेमी वही जो खामोशी को समझे। शब्दों पर और मुस्कान पर तो हर कोई फिदा होता है। असली हमसफर, साथी, एक सच्चा साथी वही है जो आपकी खामोशी को समझे, आपके आंसुओं को समझे, आपकी चुप्पी को समझो कि ये चुप रहकर मुझसे क्या कहना चाह रही है। तो यदि कोई मेरे शब्दों में गलती हो तो मुझे क्षमा करें। अपनी पत्नी की भावनाओं को समझें, उनकी कदर करें, इज्जत करें, और छोटी छोटी खुशियों के लिए उनको मोहताज होने ना दें। बस इतना ही कहना चाहूंगी। अगले वीडियो में ऐसा एक और अनुभव लेकर मैं जल्दी आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने परिवार को भी खुश रखिए, अपनी पत्नी को खुश रखिए, उनकी भावनाओं को समझें, उनके आंसुओं की वजह ना बने। Back from the dead.